शुक्रवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर घृत का दिया लगाकर शरीर में जो रोग है उसका स्मरण कर शंकर जी से विनय कर, हे भोलेनाथ, आपने शुक्र देवता को संजीवनी मंत्र दिया है, तो क्या आप मेरे को वो मंत्र प्रदान नहीं करोगे? मेरे रोग, मेरी बीमारी, मेरे दुख को आप नहीं हरोगे? शिव से कहो, ये शरीर आपने दिया है और भजन करने के लिए दिया है, स्मरण करने के लिए दिया है, कीर्तन करने के लिए दिया है, तो संभाल आप और बेल लकड़ी की ओर मुक्त करकर घी का दिया लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लेने पर धीरे 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 विजय ही पाता वो समाप्ति की, उसकी कभी हार नहीं हो सकता। जो व्यक्ति के जीवन में कुछ थोड़ी सी उतल पुतल कर कर वो कार्य को सिद्ध कर देते हैं। एक और बात ध्यान रखिएगा हमारे, जिस एग्जाम में आप बार बार बैठ रहे हो, बार बार परीक्षा दे रहे हो, बार बार इंटरव्यू दे रहे हो और जॉब नहीं लग रहा, परीक्षा में आप उत्तीर्ण नहीं हो रहे, तो भी अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण आटे का दिया बनाकर उसमें 4 बत्ती रखकर शंकर मंदिर की चौखट में बीच में जलाकर उस दिए को अवधूतेश्वर महादेव से लगाकर आप इंटरव्यू देने के लिए जाइए, आप परीक्षा देने के लिए जाइए, उसका फल मिलेगा। पूरी कहानी गलत, अवधूतेश्वर महादेव, अगर दुनिया के लोग सही कहानी बताते हैं। शंकर का स्मरण करने का मौका मिला है, इसलिए शिव के नाम का स्मरण कर कर अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास। आगे वर्णन आया, भगवान शंकर के अवधूतेश्वर रूप को ले जाकर पानी में डाल दिया, समुद्र में डाल दिया। समुद्र में जैसे अवधूतेश्वर रूप गया, उससे एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम जलंधर हुआ। याद रखिएगा, कहीं लग जाए आपकी जिंदगी में कि अब मेरा जीवन बहुत नरक सा निकल रहा है, भतीजे को जलाया। पहले तो होलिका का नाम तो निकालो कि होलिका का नाम क्या है। कथा वालों ने कह दिया कश्यप की बहन थी होलिका, वो अपने भतीजे प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ गई, वो प्रहलाद हाथी के पांव के नीचे डाला, खोलते तेल में डाला। जब आपको लगे कि मेरा जीवन बहुत कष्ट नहीं मरा, आखिरी में अपनी बहन से अब ये रोग, अब ये कष्ट दूर ही नहीं हो रहा, अब ये आए दिन तकलीफ पर तकलीफ बढ़ती जा रही है, आए दिन रोग बीमारी, पैसा घर में बच नहीं रहा, बहुत कष्टमय जीवन है। इसमें लगाओ पीला होलिका का असली नाम लिखा है विष्णु पुराण में डूंडा। इसलिए आज भी होली में लकड़ी नहीं जलाई जाती, मोटे मोटे डूंड जलाए। और बीच पत्ती पर जब चंदन लग जाए, लगने के बाद में ये दोनों पत्ती पर लाल चंदन लगा लीजिए और डूंडा बैठी अग्नि में, दोनों पत्ती के बीच में जो डंडी का भाग होता है, आपको कहा, आपको स्मरण में होगा शायद, हमने जब बेलपत्री की महत्वता बताई थी तो ने देखा चारों तरफ से आग लग गई, मेरा भतीजा जल जाएगा, महेश ये 3 है, बुआ को लगा मेरा बीच में जल जाएगा। ये बड़ी पत्ती से लेकर जो 2 पत्तियां होती हैं, इनके बीच में जो जगह बचती है, इसमें माँ पार्वती के 64 योगनियां, माँ पार्वती अपनी पूर्ण सिद्धि के साथ में जितनी भी देवी के स्वरूप है, वो माता 64 योगनियां देवी के स्वरूप में यहाँ पर विराजमान होती है। ये कथा है। 2 पत्ती के नीचे से जो डंडी होती है नीचे तक, ये पूरी डंडी में 33 कोटि देवी देवताओं विराजमान होते हैं इस पूरी डंडी के अंदर। आप में से इतनी सारी बुआ बेटी, तो जो बीच वाली पत्ती है, ये जो बीच वाली पत्ती का जो भाग होता है, इस पत्ती के भाग में शहद का कभी भी बोलती हो मेरा यहाँ पीला चंदन, लाल चंदन, लाल चंदन, मेरे भाई जैसा नाम कमाए, मेरा भैया इसी तरह से पकड़कर ऐसा मेरा भतीजा नाम कमाए। तो भतीजे बेलपत्री की जो डंडी है अशुक सुंदरी पर जब आप समर्पित करें, तो जहाँ से जल बहता है उस ओर पर, क्योंकि अब मेरी नौकरी लग गई है, मैं कमाने लगा, केवल मैं कमा रहा हूँ, आपके हृदय की काम करना, देवादिदेव महादेव से कोई भी शिव जी का मंत्र पंचाक्षर बुआ को नमः शिवाय, षडाक्षर, ओम नमः शिवाय, क्यों दे रहा है, नमस्तुभ्यम, या अगर आज महामृत्युंजय मंत्र जो शिव का मंत्र हो, ये हमारे यहाँ क्रम चालू, उसको बोलते हुए देवादिदेव महादेव को धीरे धीरे जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करो। जल की धार जब पूर्ण होने लगे, उसमें थोड़ा जल बचे, तब अशोक सुंदरी पर जो तुमने बेलपत्र चढ़ाई है, वहां उस जलधार को चढ़ा। ये प्रयोग आपको केवल सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर ही करना है। कौन से दिन करेंगे? जम के बोलिए जरा। सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर यह प्रयोग करें और जल चढ़ाकर बाबा से विनती कर उसी बेलपत्र को वापस उठाकर
कहीं जलाशय में या किसी पेड़ के नीचे विसर्जन कर दें और एक चार लोटा भाई जल वहां एक भी चढ़ा दें। बस चारों भाई राखी क्यों कहते हैं? ऐसे हाथ लगा के दे। जिस लड़का और लड़की का संबंध टूट रहा है, अदालत में केस चल रहा है, जरा सी बात के पीछे तलाक की बात हो गई, तो क्यों कहा जाता है कि आशुतोष नाम से शंकर भगवान पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो, वो ग्रस्त जीवन वापिस जुड़ जाएगा और परिवार एक हो जाएगा और दोनों में विवाद नहीं होगा। आशुतोष नाम में इतना फल है। केवल एक आशुतोष नाम का स्मरण कर लेना, आशुतोष नाम का केवल उच्चारण कर लेना कोई साधारणता नहीं है। बाकी के सब टच करके बैठ जाओ। एक ही जगह तो रह रहे हो, एक ही थाली में का तुम्हारे बहुत टच कर क्लेश, लेते, बहुत चार क्लेश, भाई का एक अपार क्लेश होता है। तो तुम्हारा पति पत्नी में झगड़ा होकर पत्नी मायके भी चली जाती है, पति अपने घर पर रह जाता है, एक दूसरे का फोन आना बंद हो जाता है, एक दूसरे से बातचीत बंद हो जाती है, कोई पत्र व्यवहार नहीं होता। 6 महीना 8 महीना साल भर 1.5 साल हो गया, ना पति सुध ले रहा है ना पत्नी सुध ले रही, तो उस जगह पर ही आशुतोष भगवान कार्य करते हैं। उस समय पर आपका एक लोटा जल शंकर भगवान को जब चढ़ाने के लिए जाते हो और जल चढ़ाते समय जब शिव जी को आशुतोष कहकर कभी नहीं घटे। जल समर्पित करा जाता है, जल का पात्र जब भरा जाता है तो इस पात्र को जब इस तरह को से दिया। चढ़ाते हैं तो वो आशुतोष का स्मरण कर कर किया जाता है। तब कितना भी विवाद हुआ हो, दोनों पक्ष में से किसी न किसी एक पक्ष की ओर से फोन आना चालू हो ही जाता है। आशुतोष शब्द ही एक आनंद है। 14 तारीख को घुंडी रहती है। आशुतोष उच्चारण ही एक सुख का उच्चारण। पिछले वर्ष थोड़ा सा होली का क्रम रहा, तो अब की बार सब जगह की होली में ना जाते हुए केवल एक मंदार का जो पुष्प होता है, सीहोर आंकड़े का जो फूल होता है, 15 सफेद तारीख कलर का भी को होता है और महादेव एक गुलाबी कलर का भी होता है। देखा है आप लोगों ने? मार्च बोलो, जम को के बोलो। महादेव देखा है की ना? होली अपने अपने शिवालयों में गुलाबी शंकर जी शिव मंदिर कलर के का अंदर जो पुष्प चंदन होता का है, जल वो एक लोटा अवश्य आप चढ़ाएं। मंदार का महादेव की आंकड़े का जो होली गुलाबी अवश्य कलर का मनाएं। पुष्प होली होता आ है, आप रही टीवी पे लगी देख रहे नीलिया होंगे, की होली एक सफेद जैसा। देख रहे होंगे, एक दिवाली मंदार आती का है तो लगता ही नहीं कि गुलाबी दिवाली फूल, जैसा नीला है। कलर राखी का आती फूल। तो लगता ही नहीं राखी जैसा है। जो सारे नीला त्योहार कलर का जो फीके पुष्प हो गए होता है, गुरुजी। गुलाबी कलर हमने का कहा जो त्योहार आंकड़े फीके का नहीं फूल हुए, होता है, त्योहार का कलर प्रयास फीका करो। नहीं हुआ, त्योहार का रंग फीका नहीं हुआ है। बस जब किसी विषम परिस्थिति त्योहार में वही फंस है, गए, विषम गुलाल परिस्थिति, वही है, जब आपको लग रहा है कि मुझे बहुत भय लग रहा है, कुछ बुरा होने वाला है, खुरमे चकरी आपको लग वही रहा है, है आज मेरी पपड़िया वही आंख है, बहुत फड़क रही गुजिया है, वही कुछ है, गड़बड़ होने वाली है, इंसान आपको वही लग रहा है है। मेरी बस सीधी आंख फड़क रही, कुछ बाजार गड़बड़ में होने से वाली जो है। रौनक तब समाप्त नहीं केवल हुई वो है, नीला जो रौनक गुलाबी पुष्प है आपके मंदार भीतर की का, समाप्त उसको हो गई। कहीं आपके से भीतर लाकर इतनी ईर्ष्या शिवालय में भरती गई, अशोक इतनी सुंदरी वाली ईर्ष्या जगह पर भरती स्पर्श गई, कर कर इतनी ईर्ष्या भरती शिवलिंग गई। पर आप चढ़ा दीजिए, ईर्ष्या के कारण आपकी उस विषम संसार के परिस्थिति कारण कैसी उस भी होगी, अहम वो के रास्ता कारण बनाकर हम बाहर एक निकल दूसरे से जाएगा। मिलना आपको पसंद नहीं फंसना कर पाते। पहले के परेशान लोग कहते थे हमारे यहाँ जब होली मंदार होती थी, इतने